everybody, this is Preeti Sharma and welcome to Shil Preeti Learning. This video is for class 7 Mathematics chapter number 9 Rational Numbers. Chapter number 9 Rational Numbers आज हम पढ़ेंगे. इसमें हमें ये 4 टॉपिक्स आज करने हैं. इसके बाद जो मेन टॉपिक्स है नंबर लाइन और कंपैरिजन, ये 2 टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो रेशनल नंबर्स का पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स पढ़ना है, फिर हमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है और फिर हमें उसमें कुछ ऑपरेशंस पढ़ने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है. सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन. रेशनल नंबर बेसिकली होते हैं P/Q के फॉर्म में, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन वाले फॉर्म में होते हैं जहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर होते हैं, ठीक है, और Q जो होता है वो 0 के बराबर कभी नहीं होता. इसका मीनिंग ये है कि जो नीचे नंबर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. इसमें P को हम कहते हैं न्यूमरेटर और Q को हम कहते हैं डेनोमिनेटर. तो P/Q के फॉर्म में जो भी नंबर है जहाँ पे P और Q इंटीजर हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक है. इंटीजर का मतलब आपको पता होगा. इंटीजर का मतलब होता है माइनस नंबर्स जो है हमारे माइनस नेगेटिव वाले जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे कि -1 है, -2 है, -∞ तक है हमारे पास, और वहाँ से लेके 0 और फिर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स, यानी कि पॉजिटिव 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स, टोटल नंबर्स जो है इंटीजर्स के अंदर आते हैं. तो P/Q के फॉर्म में नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है. नेक्स्ट हमें पढ़ना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स. तो पॉजिटिव से हमें समझ में आ रहा है दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि P और Q दोनों होने चाहिए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है. इनके बीच में जो है नेगेटिव का साइन नहीं आना चाहिए. नेक्स्ट नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब जो हमारा न्यूमरेटर है वो नेगेटिव होता है, तो होता है हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है. इसमें डेनोमिनेटर भी नेगेटिव हो सकता है, मीन्स P/-Q भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 4/-5 है, ये भी हो सकता है, बट हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा लिखते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमेशा नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर के साथ रखने की, ठीक है. तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स दोनों हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए. नेगेटिव रेशनल नंबर्स में जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है. सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म का एक पार्ट तो मैंने बता दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारा नंबर है उसका जो नेगेटिव साइन है वो न्यूमरेटर के साथ होगा, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है उसके साथ साइन नहीं होना चाहिए. इसका जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. मतलब कि 1 के अलावा किसी और से ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं होने चाहिए, तब जाके ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा. कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं 4/6 लिखूं तो ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं. 2 से डिवाइड होकर ये 2/3 बन जाएंगे. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 2/3 स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि 2 और 3 का अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा, ये 1 के अलावा और किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही ये होता है कि 1 के अलावा और कोई फैक्टर ना बचे, और जो माइनस साइन है अगर नेगेटिव रेशनल नंबर है तो उसका माइनस साइन होना चाहिए न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव, ठीक है. नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसमें ऑपरेशंस. तो ऑपरेशंस पढ़ते हैं. ऑपरेशंस के अंडर आते हैं 4 ऑपरेशंस जो हमें पढ़ने होते हैं. वो 4 ऑपरेशंस हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये 4 ऑपरेशंस हमें पढ़ने, ठीक है. तो पढ़ते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन कैसे करते हैं रेशनल नंबर्स में. रेशनल नंबर्स में एडिशन, फॉर एग्जांपल अगर 4/6 प्लस 3/6 मैं कहूँ तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखते हैं, ठीक है. डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा 7/6, ठीक है. इसका मतलब ये है कि सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना है और डिनोमिनेटर हमेशा जो है वही रहेगा, ठीक है. और डिनोमिनेटर हमेशा दोनों का सेम होना चाहिए. अगर हमारे पास अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है, जैसे कि ये 4/2 प्लस 5/7, इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें इनका एलसीएम निकालना पड़ता है. तो एलसीएम अगर हम निकालें 2 और 7 का, तो इसका एलसीएम हमें मिलेगा 14, है ना. तो अब हम न्यूमरेटर को चेंज करेंगे और डिनोमिनेटर को भी चेंज करेंगे. हमारा क्वेश्चन था 4/2 प्लस 5/7, तो इसमें जो 4/2 है इस 2 को हमें 14 बनाना है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिला है हमें, कॉमन है 2 और 7, दोनों को हमें 14 में चेंज करना पड़ेगा.
तो इसको अगर हम 14 में चेंज करें तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वैल्यू चेंज ना हो। तो 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 14, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा था 5/7, तो इसको भी 14 बनाना है तो इसे अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10/14। अब हम इसे ऐड कर सकते हैं। अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गया, अब एडिशन इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं अगर हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स दिए हैं तो, ठीक है। ये सेम चीज़ हम सब्ट्रैक्शन के केस में भी करते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में भी हमें डिनोमिनेटर का ध्यान देना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नहीं तो अलग तरीके से फिर एलसीएम निकाल के उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 17/3 माइनस 12/2, अगर ये क्वेश्चन है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम इसका आएगा 6, यानी कि हमें 3 को 6 में चेंज करना है और 2 को भी 6 में चेंज करना है। तो अगर हम 3 को 6 में चेंज करें तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 34/6। नेक्स्ट हमें 2 को भी चेंज करना है तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 36/6। अब हम इसे इजीली ऐड कर सकते हैं, ये हो गया 70/6, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों में बस इस बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर को ऐड मत करना, एलसीएम निकाल के उनको सेम बनाना, ठीक है, और फिर सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि सिर्फ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई नहीं करना है, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है रेशनल नंबर्स में। अब ये जो क्वेश्चन है 70/6, यहाँ पे हम एक टॉपिक करते हैं जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा था अभी पहले, वो स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें अप्लाई करना है, यानी कि इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका अगर हम देखें तो ये कॉमन किस चीज़ से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, ठीक है। 2 से डिवाइड होकर 35/3 हो जाएगा। तो अब ये 35/3 जो है ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रेशनल नंबर का, क्योंकि अब आगे ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी क्वेश्चन है, कैसा भी ऑपरेशन है, बस उसे लास्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में निकाल के छोड़ना है, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ देना। नेक्स्ट करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट था हमारा मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगर इसे सॉल्व करना है तो सिंपली हमें मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 एंड 5 3 जा 15, ये आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर, ठीक है। इसमें एक चीज़ और होती है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन होता, इसका जस्ट रिवर्स होता, तो इस केस में हम 10/12 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसे कट करूँ 2 से तो ये जाएगा 5/6 बार में, ठीक है। इसको हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया फिर कट किया, ये करा। यहाँ पे भी हम कर सकते थे 2 और 4, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर हमेशा आपस में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 और 4 है तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, 2 से ये जाएगा 1 बार में और ये जाएगा 2 बार में। तो फाइनली जो मेरे पास बचता वो बचता 1/3 इंटू 5/2, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करती तो 5/6 आता, सीधा ये वाला आंसर आता। तो इस केस में इसका ध्यान रखना है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट हो रहे हैं तो पहले उन्हें कट करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में इतना ही था। डिवीजन करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन है डिवीजन। डिवीजन में क्वेश्चन 4/5 डिवाइड बाय 6/3, जस्ट सपोज कि ये है क्वेश्चन, ठीक है, इसको डिवाइड करना है हमें। तो इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी डिवीजन होता है तो इसमें हमें ऑपरेशन भी रिवर्स करना है और नंबर भी रिवर्स करना है। सबसे पहले डिवीजन को हम रिवर्स करके लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड को रिवर्स करके मल्टीप्लाई लिखना है, और उसके बाद जो नंबर है उसको रिवर्स करके लिख देना है। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। जब हम नंबर को उल्टा करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जब हम नंबर को इस तरीके से लिखते हैं 1/6/3 इट विल बी इक्वल टू 3/6, है ना। तो जब हम इस तरीके से नंबर लिखते हैं तो इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। डिवाइड करने के वक्त हमेशा हमें पहले रेसिप्रोकल करना होता है और ऑपरेशन रिवर्स करना होता है। अब 4/5 डिवाइड बाय 6/3 था, तो अब ये हम डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से 4/5 इंटू 3/6। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं।
4/5 है इंटू 3/6 है। यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों आपस में कट रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड होंगे 3 से 1/2 बार में, ठीक है। और ये 2 और ये 4 भी आपस में डिवाइड हो सकते हैं 2 से। तो अब हमें मिला 2/5। फाइनल जो हमारा आंसर आया वो आया 2/5, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, बस हमें इसमें रेसिप्रोकल करना है, साइन को रिवर्स करना है, और अगर कहीं नंबर कट रहे हैं आपस में, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही आपस में कटेंगे, 2 न्यूमरेटर नहीं कटते और 2 डिनोमिनेटर भी नहीं कटते, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, चारों ऑपरेशन हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है कि 2 रेशनल नंबर्स अगर हमें दिए हैं तो उसे हमें कंपेयर कैसे करना है, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो ऑपरेशंस के जो भी अभी हमें 2-4 सम्स किए हैं, इससे प्रैक्टिस नहीं होगी। टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है उसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं वो सारे आपको करने पड़ेंगे, तब जाके ये सॉल्व होगा। इसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, फिर मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन बिना प्रैक्टिस के ये ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे फिगर्स थे, इसीलिए जल्दी सॉल्व हुए। बड़े बड़े फिगर्स भी आ सकते हैं। तो स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड गुड बाय।